हेलो मेरे प्यार से दोस्तों, सब कैसे हैं आप सब। तो हम आ चुके हैं हमारे पूल में। देन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे अपन जो पूल जो ज्वाइन करते हैं, जो हमारे आसपास में एरिया में अपन कहीं स्विमिंग पूल ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, हमको किन किन बातों को फॉलो करना पड़ता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ हम पूल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें एक आईडी दिया जाता है, हमारी जो पहचान के लिए हमें आईडी दिया जाता है। उस आईडी कार्ड को हमको लेके पूल में आना रहता है। तो आने के बाद हमें क्या करना है कि जैसे अपने ज्वाइन कर लिया तो हमें पहले अपने चेंज करने के लिए हमारे जो कपड़े हैं उसको चेंज करने के लिए हमें चेंजिंग रूम का यूज़ करना है। देन इसके बाद हमें पूरी तरीके से स्विमिंग किट में आ जाना है। देन स्विमिंग किट में आने के बाद हमें पहले शावर ले लेना है। जो हमारा शावर है इसको हमें पहले ले लेना है, क्योंकि अपन जिस पूल में जैसे एंटर करते हैं उससे पहले हमें शावर लेना इंपॉर्टेंट रहता है। देन इसके बाद हमें करना है गॉगल एंड कैप का यूज़। तो हमारा जो कैप है, ये हमारा जो गॉगल और कैप है, इसको यूज़ इसलिए करना है कि क्या होता है, इससे हमारा जो हेयर है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ में जैसे अपन गॉगल का यूज़ करते हैं तो हम कंफर्टेबली पानी के अंदर आराम से देख सकते हैं। देन इसके बाद हमें क्या करना है कि दोस्तों हम जैसे पूल में इंटर करते हैं तो हमें क्या करना है, स्टेयर्स का यूज़ करना है। किस तरीके से हमें जंप डायरेक्टली कभी भी हमें जंप नहीं करना है, हमें हमेशा स्टेयर्स का यूज़ करना है, सीढ़ी का यूज़ करना है, क्योंकि सीढ़ी से हम आराम से आसानी से पानी के अंदर जा सकते हैं, जिससे कि हमें किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हमें डाइविंग कभी भी नहीं करना है। देन इसके बाद कभी भी अगर अपने जो बच्चे पेरेंट्स के साथ आता है तो उनके जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को देखना चाहिए, और जो छोटे बच्चे हैं उनके वो हमेशा अपने पेरेंट के साथ आए। देन इसके बाद हमें कहीं भी क्या करना है कि अकेले स्विमिंग नहीं करना है। जब तक अगर कोई वहाँ के जो लाइफ गार्ड है या इंस्ट्रक्टर उनके साथ में ना हो तब तक उनको अकेले कभी भी स्विमिंग नहीं करना है। देन इसके बाद हमें कभी भी पूल के अंदर कभी भी इस तरीके से गंदगी हमें नहीं फैलानी है, हमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं करना है। देन इसके बाद हमें क्या नहीं करना है कि जैसे कि कई बच्चे क्या करते हैं कि पानी के अंदर ही यूरिन कर देते हैं, पानी को डैमेज कर देते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। पानी की सफाई बनाए रखने के लिए हमें वॉशरूम का यूज़ करना है, बाथरूम का यूज़ करना है। देन इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे अपन पूल के पास जैसे अपन चलते हैं, जैसे पूल के आसपास के एरिया में अपन क्या करते हैं, चलते हैं, तो हमें अपने आप को सेफली पूल से दूर रखना है। हमें केयरफुल होकर पूल से दूर होकर चलना है, हमें डाइक एरिया के पास में चलना नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों हमें क्या नहीं करना है कि हमें पानी के बाहर या पानी के अंदर किसी तरीके से रन बिल्कुल नहीं करना है, हमें दौड़ना नहीं है। पानी के बाहर दौड़ने से हमें चोट लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देन इसी साथ हमें पूल के अंदर भी हमें रन नहीं करना है। कहीं भी हमें स्विमिंग पूल के अंदर गेम नहीं खेलना है। किसी तरीके से जो हमारा जो गेम है, किस तरीके से हम जो अपने आप को इंटरटेनमेंट के लिए जो यूज़ करते हैं, गेमिंग और एक दूसरे के साथ में फन करते हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें केयरफुल रहना है। इसमें हमें किस तरीके से अपने आप को किसी के साथ में क्रिएट नहीं करना है। देन इसके साथ साथ में हमें कभी भी ड्रिंक करके हमें स्विमिंग पूल में एंटर नहीं करना है। देन इसी के साथ साथ हमें क्या करना है कि हमें किस तरीके से जो हमारा जो हमें कभी भी स्मोकिंग नहीं करना है। स्मोकिंग से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देन इसके साथ साथ में हमें क्या नहीं करना है कि दोस्तों कभी भी हमें स्विमिंग पूल के अंदर साउंड नहीं करना है। साउंड करने से जो हमारे साथ जो स्विमिंग कर रहे हैं, जो अदर पर्सन है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हमें कहीं भी पानी के अंदर साउंड नहीं करना है। इस तरीके से हमें कभी भी अपना जो फूड है उसको पानी में हमको खाना नहीं है। हमें कभी भी हम जो यूज़ करते हैं फास्ट फूड को, उसको हमको पानी के अंदर बाहर खाना नहीं है, लेकर हमको रखना नहीं है। इसी के साथ में आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि जैसे कि आप कहीं भी एरिया में अपन जा रहे हैं तो वहाँ पे आप सीसीटीवी, जैसे पूल का जो आसपास का एरिया रहता है वहाँ पे सीसीटीवी की निगरानी रहती है। तो वहाँ पे आपको हमेशा सीसीटीवी की निगरानी में रहते हैं, तो अपने आप को ध्यान रखना है। और कभी भी जैसे अपन पूल में आते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे अपन शूज़ में आते हैं, स्लीपर्स में आते हैं, तो उस शूज़ और स्लीपर्स को हम उसके स्टैंड पे आराम से इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि किसकी जो हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको फॉलो करना रहता है। ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो में लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम पूल में एंटर कर सकते हैं। देन किसी के साथ साथ में किसी को अगर पानी में फियर रहता है, पानी से डर लगता है, तो किस तरीके से अपने पानी का जो डर है उसको दूर कर सकते हैं, इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।